नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2026 हार्ले डेविडसन X440T मॉडल। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहां पर पहले भी इसकी वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल थी, तो पिछले मॉडल से अभी ये मॉडल कितनी डिफरेंट है, क्या क्या कंपनी ने अपडेट डाली हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में भी बात करेंगे कि पिछले मुकाबले अभी आप लोगों को इस मॉडल में कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और राइड एक्सपीरियंस तो आप लोगों के साथ शेयर करने ही वाला हूं, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं 350, 400, 450 सीसी के अंतर्गत, तो अगर आप इस बाइक को इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर करते हैं तो खरीदना ये बाइक आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर प्रीमिया कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या फिर हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी स्क्रीन पर आप लोगों ने देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत हर वीडियो की तरह वॉक अराउंड के साथ करेंगे और सबसे पहले जो की है ये आप लोग देख लीजिए। हार्ले डेविडसन लोगों के साथ वेव की, जैसे पहले भी आप लोगों ने देखा था, वो आप लोगों को अभी भी यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर मिल रहा है। इसमें वैसे कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पर X440S जो इसकी पिछली टॉप मॉडल थी, बाकी वो मॉडल अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उस मॉडल से अगर आप इस नई X440T मॉडल को अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारा चेंज हुआ है। प्राइस के बारे में बात करेंगे और शुरुआत करेंगे दोस्तों यहाँ पर फ्रंट व्यू से। क्या चीज़ आपको पहले के मुकाबले अभी सेम मिल रहा है, पहले के मुकाबले अभी आपको क्या डिफरेंट मिल रहा है, बारी बारी से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं, अगर आप ये विंडशील्ड देख रहे हैं, एज एन एक्सेसरीज आप लोगों को यहाँ पर इसको खरीद के लगवाना पड़ता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर की को ऑन करते हैं तो पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये आप कह सकते हैं सिमिलर जो ऑल एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पर ये डीआरएल में आप लोगों को हार्ले डेविडसन की जो ब्रांडिंग है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं 3 आप लोगों को प्रोजेक्टर लाइट का जो सेटअप है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। हाई बीम, लो बीम, पास आउट का स्विच यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम, और पास आउट आप इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट भी कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप मिल रहा है। तो डेफिनेट की रात के टाइम पर अगर आप लोग राइड करते हैं, क्रूजर बाइक है, आप कह सकते हैं रोडस्टर भी आप इसको मान सकते हैं, तो अगर आप रात के टाइम पर राइड कर रहे हो, लंबी राइड पर आप निकले हैं, तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्टर लाइट सेटअप। साथ ही आप देख सकते हैं पहले से भी आप लोगों को यहाँ पर सेमी फ्लेक्सिबल जो एलईडी टर्न इंडिकेटर का सेटअप है, हैजार्ड लैम्प की यहाँ पर आप कह सकते हैं सेटअप के साथ, ये भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। अब की जो है इसको हम लोग यहाँ पर ऑफ करते हैं। सस्पेंशन की अगर बात करी जाए, 43 mm तक का जो यूएसडी फोकस जैसे पहले आप लोगों को मिला था, अभी भी आपको सेम मिलेगा, जिसमें ये रिफ्लेक्टर बिल्कुल आप लोगों को माउंटेड दिखेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये मेटालिक मडगार्ड जो है ये भी आपको मिलेगा। अब टायर के बारे में अगर बात करी जाए, ये जो ट्रेड पैटर्न आप देख पा रहे हैं ये भी पहले जैसे ही आप लोगों को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग इसकी सेक्शन देख रहे हैं टायर की, ये भी सिमिलर है, 100/90 सेक्शन तक की टायर विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और ये आप देख सकते हैं ये जो डायमंड कट वाली चीज़ है एलॉय व्हील में, ये पहले भी आप लोगों को मिलता था। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं डुअल चैनल एबीएस पहले भी आप लोगों को मिलता था। ये अगर आप एबीएस देख रहे हैं, रियर टायर की जो एबीएस है ये स्विचेबल है। इनफैक्ट आप लोगों को अभी ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो भी आप कह सकते हैं कि स्विचेबल है। बाकी फ्रंट की अगर बात करी जाए, पहले जैसे आप लोगों को 320 mm तक का डिस्क मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर ये बाई ब्रेक कैलिपर के साथ। आप थोड़ी सी कंपैरिजन करते हैं, इसकी जो 2 टफेस्ट राइवल आप कह सकते हैं, जैसे कि स्पीड 400 हो गई, वहाँ पर टायर आप लोगों को इसके मुकाबले हल्की से ज़्यादा मिलेगी। बाकी अगर आप लोग गुरिल्ला पे चले जाते हैं 450 पे, वहाँ पर तो सेगमेंट में सबसे मोटी टायर है, वहाँ पर 120 सेक्शन तक की जो टायर है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग गुरिल्ला में जाते हैं वहाँ पर यूएसडी नहीं है, लेकिन स्पीड 400 में आप लोगों को यूएसडी मिल जाता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे बड़ा जो डिस्क ब्रेक है 320 mm तक, 320 mm का ये आपको मिलेगा। 300 mm तक का आपको स्पीड में मिल जाता है और गुरिल्ला में आपको 310 mm तक का मिलता है। बाकी देखिए ये किताबी बातें हैं, ऑन पेपर बातें हैं। अब चलते वक्त इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी जो फील है, चाहे सस्पेंशन हो, ब्रेक या फिर टायर, कितनी बेहतर है। अब अगर आप इंजन पे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो चासी आप लोगों को दिख रहा है ये बिल्कुल ही आप लोगों को सेम मिल रहा है पहले जैसा, इसमें कोई चेंज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर आप इंजन देख रहे हैं ये भी आप लोगों को पहले जैसे मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्स 440 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूलेटेड इंजन ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, जो 27 bhp का पावर 38 न्यूटन टॉर्क के साथ निकाल कर देती है। और साथ ही यहाँ पर स्लीपर असिस्ट क्लच तो आप लोगों को मिल ही रहा है और 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिलेगा, 1 डाउन 5 अप। इसको भी आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करेंगे एक्सेलरेशन टेस्ट के दौरान। बाकी यहाँ पर अगेन थोड़ी सी कंपेयर करते हैं इसको टफेस्ट जो राइवल्स इसके साथ। अगर आप स्पीड 400 पे जाते हैं उसके वहाँ पर आप लोगों को 40 PS तक का जो पावर है वो मिलता है, लेकिन टॉर्क वहाँ पर हल्की सी कम है, 37.5 PS 37.5 न्यूटन मीटर टॉर्क। लेकिन अगर आप गुरिल्ला में जाते हैं वहाँ पर पावर टॉर्क सेम है, 40 PS पावर 40 न्यूटन मीटर टॉर्क।
ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कंपैरिजन बता दिया। बाकी उन दोनों बाइक में आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है। अब यहाँ पर एग्जॉस्ट में आप लोगों को चेंज मिलेगा। देखिए एग्जॉस्ट इटसेल्फ में तो चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ये मफलर कवर देख रहे हैं, ये जो मेटालिक कवर आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर कंपनी ने इसको यहाँ पर ऐड करी है। क्योंकि बात अभी यहाँ पर इंजन की कर रहे थे, तो चलिए जो एग्जॉस्ट साउंड है ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल एक बार सुनाना चाहूँगा। बाकी आपको कैसा लगा इसके एग्जॉस्ट साउंड, नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। अब पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं है, आपको कैसी लगी नीचे प्लीज़ कमेंट करिएगा। बाकी अब यहाँ पर अगर आप इसकी ये रियर पोर्शन पर आ रहे हैं, तो ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, इसको कंपनी ने कंप्लीटली बदल दिया है। अगर आप लोग यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल देख रहे हैं, तो इसको कंपनी ने यहाँ पर बदल दिया है। ये पोर्शन कंप्लीटली चेंज है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को फाइबर का पार्ट जो है बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग टेल लैम्प देखते हैं तो ये आप लोगों को पहले जैसा मिल रहा है। फ्रंट की तरह रेयर में भी आप लोगों को यहाँ पर जो एलईडी आप कह सकते हैं टर्न इंडिकेटर का सेटअप है, ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा नंबर प्लेट लगाने की जगह। और रिफ्लेक्टर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कलर के बारे में बताऊँ तो अभी आप लोगों को यहाँ पर 4 कलर मिल रहा है। ये आप लोगों को ब्लू कलर दिख रहा है, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ब्लैक मिल जाएगा, व्हाइट मिल जाएगा और रेड मिल जाएगा। चारों कलर पहले के मुकाबले आप लोगों को हल्की सी डिफरेंट फील होगी। बाकी पहले आप लोगों को ये 3D में मिलता था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये आप लोगों को स्टिकरिंग में मिल रहा है। शायद नेक्स्ट अपडेट में ये भी हमें 3D में मिल जाए, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को स्टिकरिंग में मिलेगा। ये आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, ये नया है, ये ग्राफिक्स आप लोगों को नया मिल रहा है। लेकिन अगर ये 3D में होता तो ये और बेहतर हो सकता था दिखने में। और अब अगर मैं आप लोगों को रियर पोर्शन के बारे में बताऊं, अगेन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं, ट्रेड पैटर्न वगैरह पहले जैसे ही आप लोगों को मिलेगा। मतलब ट्रेड पैटर्न मतलब मैं ये सारी जो पैटर्न इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और टायर सेक्शन भी पहले जैसे ही 140/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 240 mm तक का ये जो डिस्क ब्रेक है, ये भी आप लोगों को बाइब्रेक कैलिपर के साथ पहले जैसा मिल रहा है। और अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, ये भी डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, ये भी आप लोगों को पहले जैसा ही मिल रहा है। अब अगेन थोड़ी सी कंपैरिजन कर लेते हैं। स्पीड 400 में आप लोगों को वहाँ पर 150 सेक्शन तक का टायर मिल जाता है। और अगर आप लोग गुरिल्ला में चले जाते हैं वहाँ पर तो 160 mm तक का टायर मिलता है। लेकिन मैं कहूँगा टायर के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दिखने में खराब है, ठीक है, या फिर ये प्रोपोर्शनल लग रही है, बिल्कुल सही है देखने में। और अगेन मैं कहूँगा ये ऑन पेपर है, चलाते वक्त अगेन बात करेंगे कि स्टेबिलिटी कितनी सही है या फिर चलाने में टायर कितनी अलग फील दे रही है। लेकिन डेफिनेटली फ्रंट और रियर टायर अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये रेडियल नहीं है। रेडियल अगर मिल जाता तो ये और बेहतर हो सकता था। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। लेकिन अगर आप लोग डिस्क देख रहे हैं, सबसे बड़ा डिस्क आप लोगों को गुरिल्ला में मिल जाता है 270 mm तक का। इनफैक्ट अगर आप इसको स्पीड 400 से भी कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोग को 230 मिलता है, तो उससे तो यहाँ पर आप लोग को हल्की सी बड़ी ही मिलेगी। सस्पेंशन गुरिल्ला हो चाहे स्पीड, वहाँ पर आप लोग को मोनोशॉक मिल जाता है। यहाँ पर डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है। अब क्योंकि इसको आप क्रूजिंग से इसमें ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे, तो इसलिए आप लोग को यहाँ पर डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जो है ये कंपनी यहाँ पर बिल्कुल ऑफर करती है। अब साथ ही अगर आप लोग इसकी ये लेफ्ट पोर्शन पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको चेंज मिलेगा। ये जो आप साड़ी गार्ड वगैरह देख रहे हैं, कंपनी ने इसको भी यहाँ पर बदल दिया। अगर आप लोग इसकी पिछली मॉडल से अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं, बाकी इसकी क्वालिटी वगैरह आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी सही आप लोगों को मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं जो लेडीज फुटरेस्ट है, ये भी आप लोग को ऑलरेडी मिल ही रहा है। आप लोग को इसके लिए अलग से पैसा खर्चा नहीं करना होगा। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, ये जो फुटरेस्ट वगैरह है, ये भी यहाँ पर चेंज आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ये चेंज है। और एक चेंज मैं आप लोगों को बताना भूल रहा था, यहाँ पर ये एक मेटालिक गार्ड जो आप देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये भी कंपनी ने अभी यहाँ पर बदल दिया है पहले के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो साइड स्टैंड आप लोगों को मिल रहा है, ये अभी और ज़्यादा आप लोगों को प्रीमियम फील होगी। और इसकी क्वालिटी आप कह सकते हैं पहले के मुकाबले अभी आप लोगों को और इम्प्रूव्ड फील होगा, ठीक है। तो ये साइड पोर्शन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। बाकी अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं तो ये पहले जैसे ही आप लोगों को मिल जाएगा, आप कह सकते हैं 805 mm तक का। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो सीट इज़ क्वाइट सिमिलर, मतलब पहले जैसा था अभी भी आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिल रहा है। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5", 5'6" तक की नहीं है तो टिप टॉप को ज़्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि सीट हाइट आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। बाकी टैंक इज़ क्लियरली सेम जैसे पहले आपको मिल रहा था, मेटालिक है। और 13.5 लीटर्स तक का आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और माइलेज कंपनी 35 kmph तक का आप लोगों को यहाँ पर क्लेम कर रही है। लेकिन हाँ, आप यहाँ पर आप कह सकते हैं 25 से 30 के बीच आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, पहले जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर 170 mm तक का मिल जाएगा। और वेट के बारे में अगर बात करी जाए, जो पहले आप लोगों को 190.5 किलोग्राम का मिलता था, अभी आप लोगों को 192 किलोग्राम का मिल रहा है। तो 1.5 किलोग्राम आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये अभी आप लोगों को और ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर भारी लग सकती है। बाकी मैं कह दूँ, अगर आप लोग स्पीड 400 पे जाते हैं, वहाँ पर 179
189 किलोग्राम वेट है, और अगर आप लोग इसको गुरिल्ला से कंपेयर करते हैं 184 किलोग्राम वेट है, तो उन दोनों के मुकाबले यहाँ पर वेट थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। बाकी अगेन कहूँगा ये चलते वक्त आगे बात करेंगे कि चलते वक्त कितनी डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट करती है। अब मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ जो है इसके बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मिरर देख रहे हैं, तो पहले आप लोगों को यहाँ पर ये हैंडल माउंटेड मिला करता था, लेकिन अभी आप लोगों को ये बार एंड मिरर जो है ये आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखने मिला, जो दिखने में स्टाइलिश लगती है और चलाते वक्त कितनी अच्छी रियर व्यू देती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर एक ग्रिप देख रहे हैं, तो ये थोड़ी सी आप लोगों को मतलब आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड लग सकता है, लेकिन इसका जो फील है ना, ये जो वेलवेट वाला जो फील है, ये आप लोगों को काफ़ी सही लगेगा। बाकी अभी देखिए आप लोगों को ये जो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है ये आप लोगों को मिल रहा है, जिसकी वजह से तार वगैरह यहाँ पर जो पहले थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा क्लटर्ड लगता था, वो अभी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही भी लग रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्वालिटी वगैरह है इसको काफ़ी यहाँ पर अभी सुधार दिया गया। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये स्विच गियर की यहाँ पर असेंबली देख रहे हैं, तो इसको भी कंपनी ने कंप्लीटली राइट साइड में इसको बदल दिया। बाकी लेफ्ट साइड में अगर आप लोग ये स्विचेस देख रहे हैं, तो पहले जैसा ही आप लोगों को मिलेगा। हाई लो पास आउट के लिए स्विच, ब्लूटूथ एनेबल्ड कंसोल है, डिजिटल है, उसको आप कह सकते हैं जो टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस हैं, टर्न सिग्नल और हाँ ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा। हजार्ड लैम्प का स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्विच आप लोगों को अभी एक साथ देखने में मिलेगा। बाकी पहले आप लोगों को यहाँ पर SOS बटन मिलता था, अभी आप देख सकते हैं वो चीज़ जो है कंपनी ने यहाँ पर नहीं रखी है। बाकी आप देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है C टाइप वाला नहीं है, नॉर्मल आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो TFT कंसोल है अराउंड आप कह सकते हैं 3-3.5 इंच का, ये आप लोगों को अभी भी यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला है। ऑन करते ही हार्ले डेविडसन का ये जो लोगो है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। मेन स्क्रीन पर अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर, कौन सी मोड पर है यहाँ पर ABS, ये आपको दिखाती है, बात करेंगे इसके बारे में। गियर पोस्चर सेंसर आप लोगों को दिखा रही है, स्पीडोमीटर दिखा रही है, ओडोमीटर, फ्यूल गेज सेंसर, और आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल जो अभी ऑफ है ये आपको बता रही है। एंड देन इंजन चेक लाइट जो ये आप लोगों को यहाँ पर बता रही है ABS के सेंसर के साथ। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिप, टाइम, ठीक है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, रेंज कितनी है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएगी। और अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप मेनू में यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। बाकी कनेक्टिविटी आप लोगों को यहाँ पर पहले भी मिला करता था ब्लूटूथ का, तो अगर आप लोग ब्लूटूथ के मतलब यहाँ पर आप लोग को हार्ले डेविडसन की भी कनेक्ट ऐप मिल जाएगा, जहाँ पर अगर आप लोग डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल, SMS सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल भी कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो कनेक्टिविटी के बाद आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग अबाउट में जाते हैं तो राइडर इन्फो जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, डिस्क्लेमर है, सॉफ्टवेयर वर्जन आपको दिखाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग और देखते हैं यहाँ पर तो आप लोगों को बाइक में अगर आप लोग एंटर करते हैं तो ट्रिप A और ट्रिप B की जो डिटेल्स हैं ये आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को राइड मोड दिख जाता है, रोड या फिर आप रेंज, जिस भी आप कंडीशन पे चलाते हैं उस कंडीशन के हिसाब से अगर आप सेट कर देते हैं तो ABS की यहाँ पर जो परफॉर्मेंस हो आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिलता है। जैसे मैंने कहा था कि स्विचेबल, अगर आप रियर ABS को ऑफ करना चाहते हैं तो ये भी आप ऑफ कर सकते हैं, तो रियर ABS मैंने यहाँ पर अभी इसको ऑन कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं तो डिस्प्ले जो है ये भी आप यहाँ पर अपीयरेंस में जाकर अगर आप लोग इसको डे, ऑटो या फिर नाइट पे सेट करके रखते हैं तो यहाँ पर जो लाइट है अपने आप यहाँ पर कम या फिर ज़्यादा होती रहती है। और अगर आप लोग देखेंगे मेनू में तो यहाँ पर ये ट्रिप B, वॉल्यूम, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ सेट कर पाएंगे। जनरल इन्फो में अगर आप लोग जाते हैं, ठीक है, नेविगेशन जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था कि आप यहाँ पर ये देख पाएंगे, फ्यूल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल देख पाते हैं। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो डेट एंड टाइम जो है इसको भी आप लोग यहाँ पर टाइम फॉर्मेट, ठीक है, ये सारी जो सेटिंग्स वगैरह है डेट और टाइम को ये आप लोग यहाँ पर देख पाते हैं। देन अगर आप लोग देखते हैं तो यूनिट्स भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है, डिस्टेंस, फ्यूल कंजम्पशन, इन सारी चीज़ों की जो यूनिट है इसको भी आप लोग यहाँ पर सेट कर पाते हैं। तो ये आप लोगों को चीज़ यहाँ पर मिल रहा है। नया यहाँ पर क्या जुड़ गया, आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, जो कि अगेन स्विचेबल है, और रियर ABS भी अभी स्विचेबल बन गया है, ठीक है। तो अगर आप रियर ABS को भी ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। एक और बात जो मैं आप लोगों से कहना भूल रहा था, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पैनिक ब्रेक अलर्ट जो है ये आप लोगों को मिला। जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो ब्लिंकर्स जो है अपने आप यहाँ पर ब्लिंक करना शुरू कर देती है। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, भाई ये रोडस्टर तो है, लेकिन क्रूजर बाइक भी यहाँ पर अगर एक क्रूज कंट्रोल वाली ऑप्शन मिल जाती, अभी तो भाई हीरो 125 सीसी में भी ला रही है, तो ये हार्ले डेविडसन अगर ये क्रूज कंट्रोल मिल जाता तो भाई बात ही अलग बन जाता है इस बाइक का। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। अब एक और चेंज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये पोर्शन अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको भी कंपनी ने चेंज कर दिया। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये टैंक देख रहे हैं तो ये वाली पोर्शन जो है टैंक की, ये वाली कंपनी ने इसको भी यहाँ पर बदल दिया है। और अब अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं तो अगर आप लोग इसकी पिछली मॉडल, टॉप मॉडल जो थी 440S, उससे अगर आप लोग ये 440T मॉडल को कंपेयर कर रहे हैं तो अप्रॉक्स 30,000 रुपये तक यहाँ पर अभी इंक्रीज़ हुआ है। जो पहले आप लोगों को यहाँ पर 3,15,000 तक में इसका टॉप मॉडल मिला करता था, अभी ये जो 440T मॉडल है ये आप लोगों को 3,45,000 रुपीज़ तक में बिल्कुल देखने मिल रहा है। बाकी देखिए यहाँ पर क्या क्या चेंज हुआ है और इसकी कॉम्पिटिशन के मुकाबले अगर आप इस बाइक
को देख रहे हैं तो बाइक में क्या चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है वो भी मैंने बता दिया। और अब चलते हैं यहाँ पर इसकी राइड पर, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये सारी चेंजेस जो मैंने आप लोगों को बताई इसके बाद चलने में ये बाइक आप लोगों को कितना बेहतर फील दे रही है इसकी पिछली मॉडल के मुकाबले। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं ऑफ दिस न्यू 2026 हार्ले डेविडसन X440 टी मॉडल की। सबसे पहले सीट पर जब आप बैठ रहे हैं, देखो सीट तो पहले भी आप लोगों को जो मिल रहा था हाइट अभी भी आप लोगों को ही मिल रहा है, करीबन 805 mm तक का है। और जी हाँ, ये थोड़ी सी ऊंची सीट पर जो आप बैठ रहे हैं आपको समझ में आएगा। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6" तक की नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। बाकी आप देख सकते हैं ये काफ़ी फ्रंट फिटेड ही आप लोगों को मिल जाएगा और हैंडल बार आप लोगों को काफ़ी चौड़ा मिल रहा है। बहुत ज़्यादा झुकने की आपको जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट अपराइट ही आप लोग यहाँ पर बिल्कुल बैठ रहे हैं। और सीट मैं कहना चाहूँगा, देखिए इट्स नॉट सॉफ्ट, इट्स नॉट हार्ड, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। और काफ़ी अगर आप लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाहते हैं, क्रूजिंग सेंस पे भी आप इस बाइक को ये जो राइडिंग पोजीशन दे रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा ही आप लोगों को यहाँ पर महसूस होने वाला है। बाकी स्पेस की जहाँ तक बात है, चाहे आप बैठ रहे हैं फिर पिलन के साथ आप बैठ रहे हैं, दोनों को आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है स्पेस की वजह से, ठीक है। और अगर आप चाहें तो पीछे आप जो बैकरेस्ट वो भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी पकड़ के अच्छा खासा बैठने के लिए तो ग्रैब हैंडल आप लोगों को मिल ही रहा है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अभी देखिए आप लोगों को राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या यहाँ पर इनिशियल एक्सीलरेशन अगर आप खींच रहे हैं तो क्या आपको थोड़ा सा कोई डिफरेंस फील हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कुछ फील हो रहा है, लेकिन हल्की सी यहाँ पर जो बेटरमेंट है वो आप लोगों को फील होगा एक्सीलरेशन में। बाकी ये 0 to 60, 100, 120 के बारे में आगे हम लोग एक्सीलरेशन टेस्ट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भाई स्लीपर क्लच इसमें बिल्कुल आपको मिलता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा खींचते हैं पहले और फिर ये देखिए गियर डाउन करके मैंने यहाँ पर क्लच भी छोड़ दिया था। तो क्या यहाँ पर हल्की सी भी रियर टायर लॉक स्लिप वगैरह ऐसा कुछ हुआ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्लीपर असिस्ट क्लच है ये भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। हाईवेज पर आप है, स्पीड पर है, सामने आपके फट से कुछ आ जाता है, अगर आप स्पीड डाउन करने के लिए अगर आप गियर डाउन करके क्लच छोड़ भी देते हैं, रियर टायर लॉक या फिर स्लिप नहीं होती है। तो हाईवे पर आपकी सेफ्टी में डेफिनेटली यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि चीज़ ऐड हो जाती है। बाकी अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं तो येस स्लीपर असिस्ट क्लच है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये हल्का ही क्लच मिलेगा, सॉफ्ट क्लच मिलेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लेकिन सॉफ्ट है। और अगर आप लोग गियर अप या डाउन करना चाह रहे हैं तो हल्का सा एफर्ट आपको देना हो रहा है अप या फिर यहाँ पर डाउन शिफ्ट करने के लिए। बाकी अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है क्या यहाँ पर चीज़ें बदली हुई है उसके बारे में आगे बात करते हैं। We'll start the acceleration test with 3 horns. Slow launch. Perfect shifting. Perfect shifting. Perfect shifting again. 0 to 60, 100 crossed. Going for 120, 120 also crossed. ओहो, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात होनी चाहिए वाइब्रेशन की। 90-95 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करे ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन उसके बाद आपको एक बज़ फील हो रहा है। कहाँ? आपकी फुट पेक्स पर, हैंडल बार पे बहुत ज़्यादा मुझे तो फील नहीं हुई है, ठीक है। तो ये था अबाउट वाइब्रेशन। बाकी स्टेबिलिटी का नो प्रॉब्लम एट ऑल, मुझे तो स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। 120 तक मैंने यहाँ पर खींचा, इससे ऊपर भी मेरे हिसाब से अगर आप खींचते हैं तो भी आप लोगों को स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। बाकी माइलेज मैंने ऑलरेडी कहा है, कंपनी 35 कह रही है, आप यहाँ पर 25-30 के बीच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वही अगर आप लोग यहाँ पर इंजन हीटिंग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलना नहीं चाहिए। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं हाईवेज पर, तो मैं कहूँगा 100-110 भी आप लोग मानकर चल सकते हैं, वो भी एक स्वीट स्पॉट रहेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेशन फील नहीं होगा, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम तो आपको इनफैक्ट उसके बाद भी बहुत ज़्यादा होने नहीं वाली है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप समरी पूछ रहे हैं तो पहले के मुकाबले हाँ डेफिनेटली एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको बेटर मिलेगा। टॉप स्पीड मैंने चेक नहीं करी है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टॉप स्पीड अभी इंक्रीज हुई, लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग 0 to 60, 100, 120 देख रहे हैं तो जो X440S थी, जहाँ पर आपको ये राइड बाय वायर नहीं मिल रहा था, वहाँ से अभी आप लोगों को डेफिनेटली इसकी जो एक्सेलरेशन है वो आपको बेटर मिलेगा। बाकी दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। पीछे जी नहीं कोई नहीं है, पहले ले चलते हैं 70 के आसपास और ये 74 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए मैं कहूंगा ये पहले जैसे ही आप लोगों को मिल रहा है, और 320 mm की रादर जो आप लोगों को फ्रंट में ब्रेक मिल रहा है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है बाइक को रोकती हुई नजर आएगी। इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी पहले जैसे ही है, क्या पीछे को ये नहीं है। चलिए अब रियर ब्रेक भी एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। ये 74 पे ले जाके रियर ब्रेक, 240 mm का रियर ब्रेक मिल रहा है। और देखिए वैसे तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे प्रोग्रेसिव में कहूँगा रियर ब्रेक पे पैर रखने से हल्का सा वो स्पीड को स्लो डाउन हो जाना वही आपको मिलेगा, लेकिन स्पीड जो स्लो डाउन हो रही है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं
जो एफर्ट मिल रहा है ना स्पीड स्लो डाउन होने का, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो रियर ब्रेक भी काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रही है, ऐसा मैं बिल्कुल समझता हूँ। और रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक पे अप्लाई करके देखे, पीछे वैसे कोई है नहीं, 70 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। देखिए मैं कहूँगा ये 192 किलोग्राम वेट है, अगर आप बाइक की वेट देख रहे हैं, प्लस आपकी वेट एक्स्ट्रा इस पर रहेगी। तो मैं कहूँगा अगर आप पिलन के साथ भी बैठ रहे हैं 70-80, देखिए क्रूजिंग के सेंस में आप इस बाइक को डेफिनेटली यूज़ करने वाला है लॉन्ग राइड्स के लिए। तो इन दिस सेंस ऑल्सो अगर आप लोग इस बाइक को राइड कर रहे हैं तो भी मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ब्रेकिंग में अच्छा खासा आप लोगों को रिस्पांस जो है ये बाइक बिल्कुल प्रोवाइड करा सकती है, और पहले जैसे ही है। बाकी मैंने उसको भी रोड मोड पर ही रखा हुआ था एबीएस को, ठीक है। अगर बारिश होती तो रेन मोड पे रख देता। बाकी स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल एबीएस ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। और सस्पेंशन की जहां तक बात है, देखिए मैं कहूंगा फ्रंट में आप लोगों को थोड़ा सा स्टिफ महसूस हो सकता है, लेकिन रियर की सस्पेंशन मैं कहूंगा आप लोगों को थोड़ा सा मिड साइड पर मिलेगा, और मैं कहूंगा पहले जैसी ही है। बहुत सारा डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आया है अगर आप इसकी पुरानी वाली जो X440S मॉडल से अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो। मतलब अगर आप हाई स्पीड, टॉप स्पीड, थोड़ा बहुत अगर आप कॉर्नरिंग करना चाहते हैं, हाई स्पीड स्टेबिलिटी फॉर दिस काइंड ऑफ आप कह सकते हैं हाईवे राइड्स, यहाँ पर अच्छा खासा आप लोगों को मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा। इनफैक्ट जब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं गड्ढे वगैरह से होकर ही पहुँचा हूँ हाईवेज पर, तो गड्ढों पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जर्क दे रही है। अब हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप गड्ढों पर जा रहे हैं, अगर आप लोग शार्प बाउंस पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको झटका फील ये बिल्कुल कराती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मिड साइड पर कहीं ना कहीं ओवरऑल आप लोगों को वो फील हो सकता है, मतलब हाईवेज पर भी अच्छा खासा फील देती है। थोड़ा बहुत अगर आप कॉर्नरिंग करना चाहते हैं या फिर अगर आप थोड़ा बहुत गड्ढों पर भी जाते हैं तो भी एक अच्छा खासा कंफर्टेबल सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। तो ये था अबाउट सस्पेंशन। ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए तो मैं कह सकता हूँ बाइक जो थोड़ी सी भारी है, 192 किलोग्राम, अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड की 350 देखते हैं तो वहाँ पर भी करीबन इसी तरीके से वेट मिलता है। तो वो जो भारी है वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है, लेकिन भारी होने की वजह से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है। फ्रंट भारी है, रियर भारी है, ऐसा नहीं है, प्रोपोर्शनेट भारी है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है। बाकी हाँ, अगर आप हाईवे पे क्रूज करते हैं थोड़ा सा भारी होना जरूरी भी होता है स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, भले ये बारन मिरर क्यों ना हो। बाकी स्पीडो टैको, गियर पुशर से इससे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट के साथ तो मिल ही रहा है। बाकी मैं कहूँगा देखिए, अगर आप सिटी राइड करते हैं, अगर आपको 25-30 किलोमीटर से प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिर भी कर सकते हैं, और रोडस्टर के हिसाब से आप इसको मान सकते हैं। लेकिन अगर आप हाईवेज पर इस तरीके से राइड करना चाहते हैं इवन विथ पिलियन, तो भी मेरे हिसाब से आप अच्छा खासा राइड कर सकते हैं। बाकी एक बैकरेस लगा लीजिएगा एज एन एक्सेसरीज, तो आप लॉन्ग राइड जो है वो भी आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा सिटी राइड से ज़्यादा आप लॉन्ग राइड करें, क्योंकि लॉन्ग राइड पे जो भारीपन है वो बहुत ज़्यादा आपको महसूस भी नहीं होता है। बाकी अगेन कहूँगा एक्सीलरेशन ही है जो चीज़ आपको थोड़ी सी डिफरेंट महसूस होती है। सस्पेंशन में भी एज सच बहुत ज़्यादा चीज़ जो आप लोगों को डिफरेंट या फिर ब्रेकिंग में समझ में नहीं आता X440S मॉडल के मुकाबले। बाकी दोस्तों बात कर चुके हैं कि चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर कंपनी क्या ऑफर करती है और पहले के मुकाबले क्या यहाँ पर डायनामिक्स में चेंज हुआ। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन पर, फिर ओवरऑल बात करेंगे कि अगर आप इस बाइक को उसकी कॉम्पिटिशन के साथ भी कंपेयर करते हैं तो खरीदना ये बाइक आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अब है सत्य वचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए लाइट पहले जैसी ही है, सस्पेंशन की अगर आप लोग यहाँ पर डायनामिक्स देख रहे हैं ये भी आप लोगों को पहले जैसे मिलेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो जो एक्सेलरेशन वगैरह, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया बन चुकी है पहले के मुकाबले, क्योंकि बढ़िया पहले से ही थी, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आने की वजह से हल्की सी आप लोग को यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस जो है, एक्सेलरेशन जो है आप लोग को यहाँ पर हल्का सा बेहतर बिल्कुल समझ में आने वाला है। अब देखिए अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कॉम्पिटिशन के बारे में बताऊँ तो स्पीड 400 आई थी, डेफिनेटली वहाँ पर आप लोग प्राइस इसके मुकाबले काफ़ी कमी पे करेंगे, 2,90,000 के आसपास आप लोग पे करते हैं। और वहाँ पर देखिए वो लिक्विड कूल है, वहाँ पर आप लोगों को पावर जो है वो थोड़ी सी आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर 27 है, वहाँ पर 40 PS तक की मिलेगी, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप लोग थोड़ी सी और बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग गुरिल्ला देखते हैं 450, तो हाँ वहाँ पर भी पावर टॉर्क इसके मुकाबले ज़्यादा है। प्राइस वहाँ पर भी आप लोग करीबन 3,20,22 हज़ार रुपये तक पे करते हैं। तो हाँ डेफिनेटली वहाँ पर भी अब थोड़ी सी बेहतर आप जो एक्सपीरियंस है, आप कह सकते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन या फिर परफॉर्मेंस, वो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हार्ले डेविडसन डेफिनेटली इज़ अ प्रीमियम ब्रांड, सो प्राइस आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली ज़्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको डरा रही, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा आप लोग यहाँ पर, मतलब मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को डरा के खींच रही है ऐसा भी नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा खींच भी रही है। ब्रेकिंग भी काफ़ी तगड़ी आपको मिल जाती है। अभी तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऐड हो गया जो कि अगेन स्विचेबल है। साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग सीट कंफर्ट देख रहे हैं वो भी काफ़ी सही है, और रात के टाइम पर राइड करने के लिए काफ़ी अच्छा खासा लाइट भी आपको मिल रहा है। तो मैं कहूँगा चाहे आप यहाँ पर स्पीड देख रहे हो 400 ट्राइम की, या फिर आप रॉयल एनफील्ड की गुरिल्ला 450 देख रहे हो,
रोडस्टर है और स्पेशली आप उसको कैजुअल राइड के लिए ज़्यादा पसंद करेंगे। लॉन्ग राइड्स भी किया जा सकता है लेकिन मेनली आप कैजुअल राइड्स के लिए उसको यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो बाइक है ये आप लोग चाहे कैजुअल राइड कर लीजिए या फिर अगर आपको माइलेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप कैजुअल राइड कर सकते हैं। वैसे 25-30 के बीच में यहाँ पर मिल जानी चाहिए। साथ ही अगर आप लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाहते हैं तो भी ये बाइक काफ़ी अच्छा खासा एक प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल साबित हो सकता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा आप यहाँ पर प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट है, लेकिन आप लोगों को एक्सपीरियंस भी उतना ही बेहतर मिलेगा, चाहे आप सिटी राइड कर रहे हो, कैजुअल राइड या फिर आप लॉन्ग राइड्स के लिए ही इनफैक्ट आप पिलियन के साथ ही क्यों ना निकल रहे हो। साथ ही देखिए अगर आप लोग इसको रॉयल एनफील्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बुलेट हो या फिर मिटियोर हो या फिर क्लासिक हो, डेफिनेटली अगर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर 2.5 लाख तक में मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग 3,40,45 तक आ रहे हैं, मतलब करीबन 90,000 रुपये तक आप ज़्यादा पे कर रहे हैं डेफिनेटली। चाहे आप यहाँ पर अगर आप लोग फीचर देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग ओवरऑल एक्सपीरियंस देख रहे हैं या फिर आप एक्सेलरेशन वगैरह भी देख रहे हैं तो आप लोग को उसके मुकाबले यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ही मिलने वाला है। बाकी देखिए पहले के मुकाबले 30,000 रुपए तक इंक्रीज हो चुका है। क्या यहाँ पर डिफरेंस है पहले के मुकाबले भी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी अब आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या पहली जो आप लोगों को मॉडल मिल रहा था यहाँ पर X440 वो खरीदेंगे या फिर टी मॉडल खरीदेंगे या फिर गुरिल्ला के साथ जाएंगे या फिर आप स्पीड 400 के साथ जाएंगे या फिर आप रॉयल एनफील्ड की 350 सीरीज के साथ जाना चाहेंगे, नीचे प्लीज कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों के साथ इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।